सीकर में हॉरर किलिंग के 5 साल पुराने मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है और पिता को मौत की सजा और बाकी 10 आरोपियों को उम्र कैद सुनाई है। ये रिपोर्ट देखिए। रिश्तों का कत्ल, सजाए मौत। 5 साल पहले सीकर से एक दिल दहला देने वाली वारदात में शनिवार को कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है और अपनी ही बेटी को मौत के घाट उतारने वाले कलयुगी पिता को मौत की सजा सुनाई है। वहीं सीकर के एडीजे कोर्ट ने बाकी 10 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा 3 आरोपियों को बरी भी किया गया है। ये पहला मामला है जब सीकर में ऑनर किलिंग के मामले में इतनी बड़ी सजा का ऐलान हुआ है। शनिवार को ही कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोषी करार दिया था। 2019 में मुलजिम राम गोपाल द्वारा अपनी पुत्री से फोन करवा के जो उसके मुलजिमान जो दूसरा मृतक था उसे प्रेम प्रसंग के चलते उनको फोन करके बुलाया और 22/10/2019 की रात्रि को एसआर पेट्रोल पंप से उनको अपहरण वहाँ से करवाया। अपहरण करने के बाद में उनके दोनों को अपने घर ले गया और अन्य जो मुलजिमान इसके सहयोगी थे, जो रिश्तेदार थे, जो जानकार थे, उनको बुलाया और सारी रात तार से पीट करने की निर्मम हत्या कर दी। तो फिर राम गोपाल को इस जघन्य हत्याकांड के लिए डेथ सेंटेंस दिया है, मृत्युदंड की सजा से दंडित किया है। दरअसल ये घटना 5 साल पुरानी है जब दोषी पिता को अपनी बेटी और एक युवक के बीच अफेयर के बारे में पता चल गया था। इसके बाद उसने अपनी बेटी के साथ बेरहमी से मारपीट की, अपने प्रेमी को बुलाने को कहा। प्रेमी अपनी बाइक लेकर पहुंचा तो उसे किडनैप कर लिया गया। इसके बाद लड़की और इसके प्रेमी दोनों को इतना पीटा गया कि दोनों ने दम तोड़ दिया। इसके बाद लड़की के पिता राम गोपाल ने दोनों शवों को पहाड़ियों में सुनसान इलाके में फेंक दिया और खुद थाने पहुंचकर अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करा दी। हालांकि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी वैसे वैसे केस की सारी परतें खुलती गई और जांच के दौरान सामने आई सीसीटीवी से सब कुछ साफ हो गया। विश्वास था कि ये फैसला एकदम न्याय संगत होगा और आज हमें न्याय मिली है। मैं बहुत खुश हूँ इस फैसले से जो इन दो निर्दोष व्यक्तियों की जो निर्मम हत्या की है इन हत्यारों ने, उनको आज जो सजा मिली है इसके लिए मैं इससे पूर्णतः संतुष्ट हूँ। आपको बता दें कि ये पहला मामला है जब सीकर में ऑनर किलिंग के मामले में इतनी बड़ी सजा का ऐलान हुआ है। 21 अक्टूबर 2019 को हुए सीकर जिले के अब तक के सबसे जघन्य हत्याकांड में आज कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इस पूरे मामले में लड़की के पिता को सजा-ए-मौत का ऐलान किया है। वहीं 10 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में पूरा कसूर इतना था कि लड़की ने एक युवक से प्रेम किया था और इसी से खपा होकर परिजनों ने युवक और लड़की दोनों की हत्या कर दी थी। बहरहाल इस पूरे मामले में कोर्ट के फैसले पर सबकी नजर थी और कोर्ट के फैसले ने ये साबित किया है कि ऐसे मामलों में इसी तरह की सजा मिलती रहे तो बदमाश अपराध करने से पहले 10 बार सोचेगा। संदीप हुड्डा, न्यूज़ 18 सीकर। उपचुनाव के बाद आचार संहिता खत्म होते ही भजनलाल कैबिनेट की पहली अहम बैठक हुई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में 9 अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। मीटिंग में नए धर्मांतरण विधेयक के प्रस्ताव के साथ साथ भरतपुर बीकानेर में विकास प्राधिकरण की मंजूरी दी गई है और किन प्रस्तावों को मंजूरी मिली है वो आप इस रिपोर्ट में देखिए। चुनाव की आचार संहिता के बाद शनिवार को पहली बार कैबिनेट और मंत्री परिषद की बैठक हुई। इसमें कई बड़े फैसले लिए गए। कैबिनेट मीटिंग के बाद डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और मंत्री जोगाराम पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन फैसलों की जानकारी दी। मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि बैठक में इतने बड़े फैसले किए गए जिसकी कल्पना राजस्थान के आम आवाम ने नहीं की होगी। राजस्थान के आर्थिक विकास में नए आयाम स्थापित करने वाली अनेकों आर्थिक विकास किए गए। निर्यात कैसे बढ़े, एक जिला एक उत्पादन को कैसे बढ़ावा दिया जाएगा, इसकी नीति बनाई गई। पर्यटन उद्योग हमारे लिए महत्वपूर्ण है। पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार विकसित किए जाएंगे।
माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी की अध्यक्षता में आयोजित की गई मंत्रिमंडल की बैठक में 9 पॉलिसियां, जो एक बहुत बड़ी बात है, एक साथ कैबिनेट की मंजूरी मिली है। उनका विजन है। अजमेर दरगाह मामलों में दावों पर दंगल जारी है और इसी बीच खबर आ रही है कि मामले में याचिकाकर्ता और हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता को जान से मारने की धमकी दी गई है। धमकी देने वाले ने कहा है कि विष्णु गुप्ता से कि उन्होंने अजमेर दरगाह में केस फाइल करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। धमकी देने वाला एक कॉलर कनाडा से है और एक भारत से है। देखिए पूरा मामला इस रिपोर्ट के जरिए। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा करने वाली याचिका दाखिल करने वाले हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता को जान से मारने की धमकी मिली है। विष्णु गुप्ता को धमकी भरे 2 फोन कॉल किए गए, एक भारत से और दूसरा कनाडा से, जिसमें उन्हें धमकी दी गई कि आपने अजमेर दरगाह का केस फाइल कर बहुत बड़ी गलती कर दी, अब आपकी गर्दन काट दी जाएगी, सिर कलम कर दिया जाएगा। हाँ बताओ क्या चाहते हो आप? बोल रहा हूँ ना, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ ना, उसे रिकॉर्ड कर लिया। मैं कनाडा से बोल रहा हूँ, ठीक है? जितना फल पड़ा रहा है ना अजमेर शरीफ दरगाह का लेके, गर्दन उड़ जाएगा, ठीक है? उसका किसका गर्दन उड़ जाएगा? भाई खत्म कर दूंगा। मैं हिंदू सेना का अध्यक्ष हूँ, बताओ भाई क्या चाहता भाई? धमकी नहीं है, ये करके दिखा दूंगा। धमकी के बाद विष्णु गुप्ता ने दिल्ली पुलिस से इसकी शिकायत की और कहा कि मैं ऐसी धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ, हम सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं, हमने किसी की भी भावना को आहत नहीं किया है। मुझे अभी 2 कॉलों से जान से मारने की धमकी दी गई है। एक कॉल कनाडा से आया है, वो कॉलर कहता है कि आपने अजमेर दरगाह का केस फाइल करके बहुत बड़ी गलती कर ली है और आप ऐसे अजमेर दरगाह का केस फाइल कर लिया तो अब आपकी गर्दन काट दी जाएगी, सर कलम कर दिया जाएगा। और दूसरा फ़ोन इंडिया से ही है कहीं, वो भी ही ऐसी बात दे के धमकी दे रहा है और मैंने इसकी शिकायत 12 खंबा थाने में शिकायत दर्ज करा दी है दिल्ली में। आपको बता दें कि राष्ट्रीय हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के अंदर एक शिव मंदिर की मौजूदगी का दावा करते हुए कोर्ट में केस किया है। 27 नवंबर को अदालत ने उनकी याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली, जिसमें दावा किया गया कि दरगाह में एक प्राचीन मंदिर का सबूत है। इस पर अगली सुनवाई 20 नवंबर को होनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव और अजमेर उत्तर से प्रत्याशी रहे महेंद्र सिंह रलावता ने प्रेस वार्ता कर अजमेर दरगाह में मंदिर होने के दावे को लेकर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि बाहर से आने वाले लोग अजमेर का माहौल खराब करना चाहते हैं। ये अजमेर शांति और सद्भाव का शहर रहा है, ऐसे शहर में इस तरह की गतिविधि मंजूर नहीं होगी। उन्होंने कहा कि देश में वर्शिप एक्ट लागू किया जाना चाहिए, जिससे कि इस तरह के मामले रोके जा सकें। व्यवस्था हो। अजमेर के अंदर जो सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का जो प्रयास किया है, व्यक्ति विशेष के लोगों की भावनाओं को ठेस करने का जो प्रयास किया गया है, मैं उसकी निंदा करता हूं। और मैं आप लोगों से फिर दोबारा कहना चाहता हूं कि 1947 की स्थिति को 1991 में कानून के तहत बनाया गया था कि कोई भी 1947 के एफसेट बाबरी मस्जिद उन चीजों को नहीं खरीदा जाए, और ये खरीदने का जो प्रयास किया जा रहा है वो निंदनीय है और जिसकी मैं निंदा करता हूं। लॉरेंस गैंग के खिलाफ बड़े एक्शन की खबर सामने आई है। इस मामले में जयपुर के संजय सर्किल थाना पुलिस की कार्रवाई जारी है। गुजरात, दिल्ली, हरियाणा में जयपुर पुलिस ने छापा मारकर बदमाशों को पकड़ा है। इस दौरान लॉरेंस के 3 गुर्गे गिरफ्तार किए गए। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए लॉरेंस के इन गुर्गों के एक लेडी डॉन का नाम भी शामिल है। इस दौरान सीमा उर्फ रेणु हरण सचिन को गिरफ्तार किया गया है। एसएचओ हरिओम सिंह के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। डीसीपी नॉर्थ राशि डोगरा ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपियों के पास से 3 देसी कट्टा, 1 पिस्टल, मैगजीन, 7 कारतूस बरामद किए गए हैं और इस मामले में लेडी डॉन की बड़ी भूमिका नजर आ रही। लेडी डॉन सभी की जेल का खर्चा उठाती है, वहीं सभी को टास्क देती है और
सामंजस्य बिठाती है। लेडी डॉन के माध्यम से अलग अलग जेल में बंद गैंगस्टर तक सूचना पहुंचती है, जिसकी किसकी जमानत करवानी है और किस वकील को कितना खर्चा देना है। बीकानेर में शनिवार को देहात भाजपा के संगठनात्मक चुनाव को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। चुनाव पर्यवेक्षक जोधपुर से सूरसागर से विधायक देवेंद्र जोशी और जिला चुनाव प्रभारी जगत नारायण जोशी ने कार्यकर्ताओं से योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। विधायक डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल, ताराचंद सारस्वत, अंशुमान भाटी मौजूद रहे। विधायक देवेंद्र जोशी ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं को योग्यता के आधार पर काम सौंपती है। वहीं उन्होंने अजमेर दरगाह विवाद को लेकर कहा है कि यह विवाद की बात नहीं है, इतिहास का सच सामने आना चाहिए। इसमें केवल भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो समयबद्ध रूप से संगठन के चुनाव कराती है और संगठन के चुनाव के माध्यम से कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देती है। ये केवल भारतीय जनता पार्टी में ऐसा है, देश में अन्य किसी भी पार्टी में इस तरह की व्यवस्था नहीं है। पूरी लोकतांत्रिक तरीके से हर संगठन के हर कार्यकर्ता को काम मिलता है, जैसे उसकी योग्यता है, जैसी उसकी क्षमता है, उसके अनुसार काम देते हैं। विवादन की बात नहीं है, ये विवाद की बात नहीं है, ये है इतिहास का सच सामने आना चाहिए। इसलिए जो भी ऐतिहासिक दस्तावेज है उसके आधार पर निर्णय होगा। मनोहर थाना उपखंड में इन दिनों पैंथर का मूवमेंट जारी है। पहले ये पैंथर कुछ दिनों पहले क्षेत्र के सरेड़ी गांव की नेवज नदी के पास देखा गया था। वहीं अब इसका मूवमेंट बासखेड़ी पंचायत के बामण गांव की टापरिया इलाके में नजर आया है। इसके बाद से ही ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। जंगल में पैंथर के मूवमेंट के चलते वन विभाग नजर रख रहा है। नदी के किनारे पैंथर के मूवमेंट के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची थी, साथ ही पैंथर के पगमार्क भी जुटाए थे। मामले में वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों से सतर्क रहने और रात के वक्त खुले में नहीं सोने की भी अपील की है। वहीं इस वक्त किसानों के खेत में सिंचाई का दौर चल रहा है। ऐसे में किसानों को पैंथर के मूवमेंट को लेकर भी चिंता बढ़ गई है। आज सूचना मिली थी यहाँ कि पैंथर का मूवमेंट है, तो हम लोग यहाँ नदी के किनारे आए और पदमार्क भी लिया, उसका मोबाइल से जीपीएस उसका फोटो भी लिया, लेकिन किसी प्रकार की कोई जनहानि अभी तक तो नहीं है। और जंगल जो पास में पड़ रहा है वो इधर रानीपुरा का जंगल पास में लगभग किनार पे ही है, आता है वहाँ से चल जाता है। खबर जयपुर से है, जहां आबकारी विभाग की टीम ने 3 अलग अलग होटल्स पर छापेमारी की है। आबकारी पुलिस ने 3 अलग अलग होटल और रेस्टोरेंट पर दबिश दी है, जिनमें एक होटल रेस्टोरेंट में बिना लाइसेंस के बार संचालित होते मिला है, जहां से 16 पेटी अलग ब्रांड की शराब, कई ब्रांड की बियर की बोतलें और अन्य शराब जब्त कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। क्लब, बार्स और रेस्टोरेंट के अंदर सघन जांच अभियान चलाया। ये नजारा है होटल कर्कश का, जहां पर बिना किसी परमिशन के, बिना बार लाइसेंस के एक बार संचालित किया जा रहा था, जहां से 16 पेटी से ज्यादा शराब, बियर की बोतलें, इसके अलावा कई अन्य ड्रिंक्स जो है वो जब्त किए गए। इसके अलावा अवंतिकासा होटल जो है वहां पर भी जांच की गई। इसके साथ साथ ही रघुनंदन होटल बार जो कि चौमू हाउस सर्किल पर स्थित है, वहां पर भी जांच की गई। कुल मिलाकर आबकारी विभाग की टीमों ने एक्साइज नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में यहां से बड़ी तादाद में अवैध रूप से शराब बरामद की है। इसके साथ में 4 लोगों को हिरासत में लिया, गिरफ्तार किया आबकारी नियमों के तहत, और सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। आबकारी विभाग के आयुक्त जो हैं शिव प्रकाश नकाते, उनके निर्देश पर राज्य भर के अंदर जो अवैध रूप से चलने वाले जो बार, रेस्टोरेंट है जहां पर की शराब परोसी जा रही है, वहां पर सघन जांच अभियान के निर्देश दिए गए हैं। उन्हीं निर्देशों के तहत जो है राजधानी जयपुर के अलग अलग क्लब, बार और रेस्टोरेंट्स के अंदर ये जांच पड़ताल का अभियान शुरू किया गया है और कमोबेश ये अभियान नए साल की शुरुआत तक चालू रहेगा। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ लवली वधवा, न्यूज 18 जयपुर। बड़ी खबर अजमेर से है, जहां जयपुर के जी क्लब में फायरिंग करने वाले ऋतिक बॉक्सर को जेल से गिरफ्तार किया गया। अजमेर के हाई सिक्योरिटी जेल से उसे प्रोटेक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि ऋतिक बॉक्सर लॉरेंस गैंग का सदस्य और आरोपी जगतपाल के साथ जेल में बंद था। इसके खिलाफ पिछले साल 9 जून को सिविल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। ऋतिक बॉक्सर जेल में सिम का यूज कर रहा था, जो उसकी मां ने भेजी थी, और जांच में सामने आया कि रेनू ठाकुर ने नौकरानी के नाम की सिम जेल में पहुंचाई थी। यहाँ से हटे यार।
आरोपी जगतपाल, जिसके पास से मोबाइल फ़ोन मिला था, उसको 23/10/2024 को गिरफ्तार किया गया। जब मोबाइल फ़ोन की डिटेल्स के आधार पर सिम की जांच की गई तो ये जो सिम है ये रिया परवानी के नाम से आई और रिया परवानी, रेनू ठाकुरानी, ये दोनों ही मालवीय नगर जयपुर के हैं। उनके यहाँ काम करती थी। रेनू ठाकुरानी का जो लड़का है ऋतिक बॉक्सर, जो आनंद ये बिश्नोई गैंग से संबंधित है और जी क्लब फायरिंग में विचाराधीन है हाई सिक्योरिटी जेल में। इसके पास में सिम जो है उसकी मां के थ्रू पहुंची और इसके आधार पर ऋतिक बॉक्सर को प्रोडक्शन वारंट पे लिया गया और आज जो है 42 कारागार अधिनियम में ऋतिक बॉक्सर को भी गिरफ्तार किया गया है। भरतपुर में क्यूआरटी और गौ तस्करों के बीच फायरिंग हुई। गौ तस्करों ने क्यूआरटी टीम पर फायरिंग की है। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी एक राउंड फायर किया है। क्यूआरटी 5 टीम ने एक गौ तस्कर को गिरफ्तार किया। गौ तस्कर के पास से अवैध देसी कट्टा, 315 बोर और 10 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। 4 गौ तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। फरार आरोपी हरियाणा के नगर थाना क्षेत्र के थून गांव निवासी हैं। उदयपुर में किन्नरों के 2 गुटों के बीच वर्चस्व की लाइन थमने का नाम नहीं ले रही है। दोनों गुटों ने कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। उदयपुर की किन्नर समाज गादीपति कलीबाई के निधन के बाद उनकी दोनों शिष्या भंवरीबाई और पायलबाई के बाद में कई बार मारपीट हो चुकी है। दोनों किन्नर अपने आप को उदयपुर का गादीपति मानती है। भंवरी ने आरोप लगाया कि किन्नर पायलबाई और उनके कुछ रहने वाले लड़कों ने उनके घर पर हमला किया, जमकर तोड़फोड़ की। वहीं किन्नर पायलबाई का कहना है कि पहले भंवरीबाई ने उनके ऊपर हमला किया था। मेन गद्दीपति मैं हूँ भंवरीबाई। पूरे किन्नर समाज ने मेरे को गद्दी में बिठा के मेरे को गद्दी सूप के गई है, तो वो मेरे से रात दिन लड़ाई करके झगड़ा करके वो मेरे घर पे उन्हें पायलबाई हमला करवाती है। रात दिन मेरी सुपारी देती है, बोला इनको खत्म करो और मेरे को पूरा ये छीनना चाहती है मेरे घर पे। कल भी दिन दहाड़े गुंडे भेज दे, पूरी हवेली की हेस तेज कर दी, पूरी गाड़ियां तोड़ दी, फोड़ दी। और परसों के दिन शाम को तलवारें चला दी मेरे घर पे और कल दिन का मैंने ये करवा दिया। और अभी भी मेरे पीछे गुंडा लगा रखे। पूरे हमारे साथ पूरे किन्नर समाज मेरे साथ में। मेन गद्दीपति मैं उदयपुर की, और वो नकली गद्दीपति बनता और जुजमान से वसूली करता। नकली गद्दीपति बोला कि गद्दीपति मैं हूं। खबर डूंगरपुर से है, जहां गुजरात के मुड़ासा और हिम्मतनगर में 6000 करोड़ रुपए का घोटाला कर रफू चक्कर हुई। बीजेट फाइनेंस कंपनी का डूंगरपुर ऑफिस भी बंद पड़ा है। सिंटेक्स के सामने स्थित ऑफिस पर 8 दिनों से ताले लटके हैं। ऑफिस का बोर्ड भी रात के समय अज्ञात लोगों ने तोड़ दिया। लोगों को बड़ा मुनाफा देने के नाम पर उनके साथ ठगी हुई। हालांकि डूंगरपुर में ठगी के शिकार हुए लोग अब तक सामने नहीं आए हैं और न ही कोई रिपोर्ट दी गई है, लेकिन गुजरात के सीआईडी ब्रांच की टीम मामले की जांच कर रही है। पहले एक ऐसा इंफॉर्मेशन मिली कि खास करके साबरकांठा, महसाना, गांधीनगर इस एरिया में एक पर्टिकुलर संस्था, अनधिकृत संस्था पेंशन स्कीम चला रहे। उसके बाद हम लोग सर्वेलेंस ऑर्गेनाइज किए थे। वो सर्वेलेंस में जो माहिती मिली उसके आधार पर संयुक्त एक रेड ऑर्गेनाइज किए थे। उसमें ऑल 6 डिस्ट्रिक्ट टीम्स वेंट और रेड के दौरान कुछ दस्तावेज, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, मोबाइल्स, डॉक्यूमेंट्स, कैश सब मिला और साथ साथ जो ऑफिस में हाजिर थे उन लोगों को पकड़े। मेन जो सूत्रधार है ये भूपेंद्र सिंह परबत झाला, उनका मुख्य कार्यालय है रानासन तालाब में है। अट्रैक्टिव रिटर्न्स प्रॉमिस करते हैं। और मैं डूंगरपुर सिंटेक्स चौराहे पे हमारा गोदाम है बालाजी का, और आप जिसके बारे में पूछ रहे हैं बीजे फाइनेंस करके, इनसे हमारा मिलना होता था। ज्यादा तो कोई पहचान थी नहीं और कभी कभी कस्टमर आते जाते रहते थे। इतना जानते इनके बारे में, ज्यादा हमारे को कोई जानकारी नहीं है। और कल सुबह तक तो ये बोर्ड सही था। कल रात हम जब ऐसे शॉप बंद करके गए तब तक, और अभी सुबह आके देखा तो ऐसे बोर्ड वो टूटा हुआ था और इसके बारे में ज्यादा हमको कोई नॉलेज नहीं है।
खबर अलवर से है, जहां किशनगढ़ में इन दिनों अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। बदमाश अब गांव की तरफ भी रुख करने लगे हैं, जहां बदमाशों ने घर दुकानों में आधा दर्जन वारदातों को अंजाम दिया। जाग होने पर बदमाश पत्थरबाजी कर बोलेरो गाड़ी में फरार हो गए। इसका सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसमें कुछ बदमाश बोलेरो गाड़ी में कुचील गांव के लोगों पर पत्थरबाजी करते हुए भागते नजर आ रहे। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हमारे गेट का ताला खोला, के बाद में मैं आगे चुप के रहे हूँ लेयर गाड़ी पर 4-5 जना बैठ गाड़ी में निकल रही है। मैं भी आगे पीछे गई हूँ, चोर चोर चिल्लाई हो, फिर कोई आया को नहीं। और भी के बाद दूसरी बार में मार पर लाठी और बाटा फेंका, मैं भी पाछो एक हाथ फेंकी हो। के बाद में हमारा पग मुड़ीज गया और मैं बटी पड़ गई। खबर जयपुर से, जहां सफाई कर्मी भर्ती मामले में अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर सफाई कर्मियों की हड़ताल की वजह से शहर में कचरा बढ़ने लगा है। जयपुर में कई संवेदनशील क्षेत्रों में कचरा बढ़ने से परेशानी बढ़ने लगी है। सवाई मानसिंह अस्पताल के सुपर स्पेशलिटी विंग में आने वाले मरीजों और परिजनों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। उनका कहना है कि 4 दिन कचरा नहीं उठा है, इससे मरीजों को काफी तकलीफ हो रही। सफाई कर्मियों की हड़ताल को लेकर कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक मांगों पर सहमति नहीं बन पाई है। बता दें कि सफाई कर्मी अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर हड़ताल पर हैं। जयपुर में सफाई कर्मियों की हड़ताल को आज चौथा दिन हो गया है। 4 दिन में शहर का हाल बेहाल होता जा रहा है। उन जगह पर भी कचरा बढ़ने लगा है जहां पर इसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। मैं फिलहाल मौजूद हूँ राजधानी जयपुर के एसएमएस अस्पताल के आगे, जहां पर आप देख सकते हैं कि सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है और इसके आगे जो कचरे का आलम है वो आप देखेंगे कि इतना बढ़ चुका है कि लोगों की नाक में दम ले चुका है। कचरा लगातार बढ़ता जा रहा है। हड़ताल को लेकर के कोई हल नहीं निकल पा रहा है। सफाई कर्मी जो यूनियन है उनकी साफ मांग है कि भर्ती के अंदर जो अनुभव प्रमाण पत्र है उसको जारी करने के लिए उनकी जो मांगे हैं उनको माना जाए, जिसमें पीएफ, ईएसआई, बैंक स्टेटमेंट जैसी चीज़ों को हटाया जाए और उनको अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया जाए। हालांकि वार्ता के 3 दौर हो चुके हैं, इसका अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया है। यहाँ पर लोग मौजूद हैं, परेशान हो रहे हैं। जो पीड़ित हैं, बीमार हैं, वो दूर दूर से इलाज के लिए आते हैं और परेशानी यहाँ पर उनको उठानी पड़ता है। कचरा काफी इकट्ठा हो रहा है। कचरा साहब उठाता ही नहीं है इधर। रोज रोज उधर खूब डालते हैं लोग और ठेर तक बस कचरा कचरा रहता है। ठेर तक सेंसिटिव इलाका है, अस्पताल है। उदयपुर में एक अनोखी शव यात्रा ने सभी को हैरान कर दिया है। शव यात्रा में पहलवानों द्वारा अखाड़ा करतब को देखकर एक बारगी मामला लोगों को समझ नहीं आया, लेकिन पीछे चल रही शव यात्रा को देखकर सभी हैरत में पड़ गए। दरअसल जाने माने पहलवान और उस्ताद ओम प्रकाश सेन का निधन हो गया था। ओम प्रकाश सेन एक जाने माने कुश्ती कोच और उस्ताद थे, इसलिए परंपरा अनुसार पहलवानों ने अखाड़ा प्रदर्शन करते हुए ढोल नगाड़ों के साथ अंतिम यात्रा मोक्ष धाम पहुंची, जहां कई राजनेता, उद्यमी और पहलवानों ने उन्हें नम आंखों से विदाई दी। जयपुर में जमीयत की ओर से समाज सुधार को लेकर हसनपुर में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जमीयत के प्रदेश अध्यक्ष मालोशा राशिद ने कहा है कि हमें योजना करने जा रहे हैं ताकि युवाओं को नशे से दूर रहने का आह्वान किया जा सके, समाज में तालीम को बढ़ावा दिया जा सके। कार्यक्रम की तैयारी पूरी है। हालांकि जयपुर पुलिस ने इसके लिए तय किए गए स्थान पर अनुमति देने से इनकार कर दिया, लेकिन उनकी पुलिस से वार्ता जारी है ताकि मामले में काम किया जा सके। सुलगते मसाइल हैं, जमीयत उलमा उन पर अपनी एक राय रखती है और हमारे अकाबिर और बुजुर्गों की एक सुनहरी तारीख रही है कि जब भी मुल्क और मिल्लत को ज़रूरत पेश आती है और समाज में बुराइयां फैलती हैं तो जमीयत उलमा के वर्कर पूरे मुल्क में मुतहर्रिक हो जाते हैं और उनको दूर करने के लिए और ख़त्म करने के लिए कोशिशें करते हैं। तकरीबन 2 महीना पहले तय हुआ है और इस सिलसिले में हसनपुरा की जगह मशवरे से तय की गई है। डीडवाना जिले के मंडुकरा गांव के निवासी मुकेश गोदारा की शादी चर्चा का विषय बन गई है। वजह यह है कि छोटे से गांव के रहने वाले मुकेश गोदारा ने अमेरिका के कैलिफोर्निया की युवती से शादी की है। युवक के अमेरिकन बहू लाने के कारण ही शादी चर्चा में है। दूसरी वजह यह है कि 26 नवंबर को शादी की सारी रस्में मंडुकरा गांव और कुचामन के एक रिजॉर्ट में शादी हुई है। दरअसल मुकेश गोदारा अमेरिका में एक निजी कंपनी में इंजीनियर है और वहीं पर 2021 में युवती मेरियन
क्विड्रा से मुलाकात हुई। मेरियन सरकारी टीचर है। इसके बाद दोनों में प्यार हुआ। इसके बाद 6 महीने पहले ही मुकेश के परिवार के सदस्य अमेरिका गए, जहां पर दोनों की सगाई हुई और अब गांव में शादी हुई। अमेरिकन मेरियन बनी देसी बहू। मेरियन सहित उसके माता पिता, 2 भाई और 4 दोस्त भारत आए। इतना ही नहीं, मारवाड़ की परंपरा के अनुसार देवी देवताओं के भी धोख लगाई। खाटू श्याम मंदिर जाकर जोड़े ने दर्शन भी किए। जयपुर समेत प्रदेश में अक्टूबर से 6 महीने पर्यटन सीजन के चलते बड़ी संख्या में पर्यटकों का भ्रमण देखा जा रहा है। इन 6 महीने पर्यटन सीजन में सबसे अधिक 2 महीने दिसंबर और जनवरी पीक सीजन माना जाता है। ऐसे में पर्यटकों को प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर अच्छी सुविधा मिल सके, इसके लिए पर्यटन विभाग के अधिकारी जुटे हुए हैं। पर्यटन विभाग के अनुसार इस पर्यटन सीजन में पर्यटकों की भरमार राजधानी जयपुर में देखने को मिलेगी। ये अक्टूबर से लगाकर अगले 6 महीने तक हमारा पीक सीजन चलेगा। और राजस्थान चूंकि एक पर्यटक राज्य के रूप में जाना जाता है, यहाँ पर बहुत सारी पर्यटकों को लुभाने वाली फैक्टर्स मौजूद हैं। तो आने वाले समय में अगले 6 महीने में हम पूरी तरह से मुस्तैद हैं कि ज्यादा से ज्यादा पर्यटक यहाँ आए, यहाँ पर उनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिले। पर्यटकों के लिए जो साइट्स हैं, आइकॉनिक साइट्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, वो साफ सुथरे रहें। वहां पर सारी जो दूसरी सुविधाएं हैं वो उनको मिलें, लपकों से वो परेशान नहीं रहें। हमने आरटीडीसी की तरफ से कई सारे पैकेजेस भी बनाए हैं। कई सारे टूर ऑपरेटर्स और होटलियर से मिलकर हमने उनको बुलाया भी है, उनकी परेशानियां भी जानी है। आने वाले समय में हम राजस्थान टूरिज्म यूनिट पॉलिसी भी लाने वाले हैं। कुल मिलाकर जो आने वाला पर्यटन सीजन है उसमें हम आशा करते हैं कि पिछले सालों के मुकाबले रिकॉर्ड तोड़ संख्या में पर्यटक यहाँ पर आएंगे।